दोस्तों, दौलत बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता है। आज मैं जिस बुक की समरी आपको दूंगा उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, यानी अमीर बाप और गरीब बाप। मुझे ये बुक पढ़ने के बाद पता चला है कि असल में अमीर कैसे बना जाता है। अब मैं भी अमीर बनूंगा और दूसरों की मदद करूंगा। आप भी ये बुक पढ़ें, अमीर बने और दूसरों की दिल खोल के मदद करें। हे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक की रीज़न क्यों बहुत कम लोग अमीर बन पाते हैं और ज़्यादातर लोग गरीब या मिडिल क्लास रह जाते हैं। रॉबर्ट नाम का एक लड़का था जिसके दो बाप थे। अब आप कुछ गलत मत समझिए, पहला उसका अपना बाप था, लेकिन दूसरा उसके दोस्त का बाप था जिसे वो अपना मुंह बोला बाप मानता था। पहले वाले ने पीएचडी की थी पर दूसरे ने कभी 8वीं भी पास नहीं की थी। दोनों बहुत ही स्मार्ट और मेहनती थे, लेकिन दोनों की सोच बहुत ही अलग थी और दोनों रॉबर्ट को अलग अलग बातें सिखाते थे। पहला बाप बोलता था कि पैसा सारे फसाद की जड़ है और दूसरा बोलता था कि पैसा ना होना सारे फसाद की जड़ है। पहला बाप हमेशा रॉबर्ट को महंगी चीज़ें खरीदने का सोचने से भी मना करता था और कहता था कि वो हमारी हैसियत के बाहर हैं। दूसरा कहता था कि वो सोचे और अलग अलग रास्ते ढूंढे जिससे वो सारी चीज़ें खरीद सके। ये करने से उसका दिमाग तेज़ होगा और नए आइडियाज़ भी मिलेंगे। पहला बाप उसे कहता, खूब मेहनत कर, अच्छे से पढ़ लिख ताकि तुझे किसी बड़ी कंपनी में नौकरी मिले और तू बड़ा इंसान बन पाए। दूसरा कहता था, तू खूब पढ़, मेहनत कर और खुद की कंपनी खोल ताकि तू खूब सारी नौकरियां लोगों को दे पाए। अब रॉबर्ट के पास एक एडवांटेज था। उसने अपने दोनों बापों को अपनी अलग अलग सोच के साथ बढ़ते और उनकी तरक्की देखी। उसने अपना दिमाग लगाया और अपने दूसरे बाप की बातें मानी और फॉलो की, जो कि बाद में मायामी फ्लोरिडा का सबसे अमीर इंसान बना और उसकी सिखाई बातों से खुद उसने करोड़ों कमाए, जबकि उसका पहला बाप जिंदगी भर गरीब रह गया। सबसे इंपॉर्टेंट बातों में से एक बात जो रॉबर्ट ने अपने अमीर बाप से सीखी थी वो थी फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसका मतलब है एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच का डिफरेंस जानना। अब आप गौर से सुनिए, ये नॉर्मल कॉमर्स में सिखाए गए मीनिंग से थोड़ा अलग है। रॉबर्ट ने काफ़ी आसान लफ्जों में उसका मतलब समझाया है, जो कि कुछ ऐसा है। एसेट्स कोई भी वो चीज़ होती है जो आपको पैसे बना के दे या फिर आपकी जेब में पैसे डाले, और लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो आपकी जेब से पैसे ले ले या आपके पैसे ख़त्म कर दे। अमीर लोग इसीलिए अमीर होते हैं क्योंकि वो अपने एसेट्स बनाते हैं, जबकि मिडिल क्लास लोग बस लाइबिलिटीज़ पे खर्च करते हैं। मिसाल के तौर पर जाहिद और आसिम दो दोस्त थे। दोनों सेम पोजीशन पे काम करते थे। जब भी उन्हें सैलरी मिलती, आसिम अपनी सैलरी में से नए कपड़े, नए जूते, नया फ़ोन या बाइक जैसी चीज़ें खरीदता था जो उसे अमीर जैसा फील करवाती थी। पर वो ये नहीं समझता था कि ये सारी चीज़ें लाइबिलिटीज़ हैं जो कि उसके पैसे उससे ले रही हैं, ना कि जब वो उसे खरीदता है तब, बल्कि आगे मेंटेनेंस वगैरह के लिए भी, जिसकी वैल्यू वक्त के साथ कम हो जाएगी और उसे ना ही पैसों का कुछ प्रॉफिट देगी। लेकिन जाहिद ऐसा नहीं था। वो ये सारी चीज़ें तब तक नहीं खरीदता था जब तक उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो वो चीज़ खरीदना। वो पैसे जमा करता था और एसेट्स पे खर्च करता था, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, अपनी खुद की स्किल्स बढ़ाने के लिए या कुछ सीखने के लिए जो आगे उसे और पैसे बना के दे। 2 साल बाद जाहिद करोड़पति बन गया, जबकि आसिम वैसे का वैसा अपनी कम सैलरी को कोसते रह गया और कहता था कि कम सैलरी उसके मिडिल क्लास होने का रीज़न है। एक गरीब इंसान का कैश फ्लो कुछ इस तरह का होता है। उसको पैसे मिलते हैं और वो पैसे उसके ज़रूरी खर्चों में ख़त्म हो जाते हैं। एक मिडिल क्लास का कैश फ्लो थोड़ा सा अलग होता है। उसे पैसे मिलते हैं और वो पैसे ज़रूरी खर्चों और लाइबिलिटीज़ में खर्च कर देता है। इसीलिए मिडिल क्लास और गरीब में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मोस्टली मिडिल क्लास लोगों को लगता है कि उनका घर उनका एसेट है, पर ऐसा नहीं है। आपका घर आपको पैसे बना के नहीं देता अनलेस आप उसे किराए पे दो। जबकि अमीर लोगों का कैश फ्लो ऐसा होता है। उन्हें पैसे मिलते हैं, वो उन पैसों से अपने एसेट्स बनाते हैं पहले और फिर उससे बने पैसों से खर्चा करते हैं। इसीलिए वो अमीर होते जाते हैं क्योंकि उनकी इनकम के सोर्सेज बढ़ते जाते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो ये बात याद रखें अच्छे से। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमा रहे हैं, बल्कि आप उन पैसों को कैसे और कहाँ खर्च कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आपको कंज्यूमर की सोच से बाहर आकर इन्वेस्टर की सोच अपनाना पड़ेगी। लोग कंप्लेन करते हैं कि उनकी ख़राब कंडीशन का रीज़न उनकी कम सैलरी है और सैलरी बढ़ेगी तो वो आराम से रहेंगे। पर प्रॉब्लम यह है कि इनकम बढ़ने के बाद लोगों के खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि ज़्यादा पैसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें खरीदने पर मजबूर करते हैं, जैसे कि एक बेहतर फ़ोन, कार, घर, जो कि सब फिर से बस लाइबिलिटीज़ हैं जो आपको कभी अमीर बनने नहीं देगी।